नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज होंगे। डेली वोकैब शो, आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, और बिना डिले करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonym of the underlined word. Many people love to visit enchanting hills. ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। Many people love to visit enchanting hills. अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान समझना, enchant, पहले enchant को समझने का प्रयास करते हैं। enchant मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर लेना, अट्रैक्ट करना। क्या करना? अट्रैक्ट करना। मेस्मेराइज करना, मेस्मेराइज करना। ठीक है, एंटाइस करना, एंटाइस। एल्योर, एल्योर, एंटाइस और एल्योर, ल्योर। ठीक है, स्पेल बाइंड, स्पेल बाइंड। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को आकर्षित करना, अपनी ओर अट्रैक्टेड, अपनी ओर आकर्षित कर लेना। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके मैंने आपको सिनोनिम्स लिखवा दिए हैं: अट्रैक्ट, मेस्मेराइज, एंटाइस, एल्योर, ल्योर और स्पेल बाइंड। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हिल्स क्या है? हिल्स आपका नाउन है। और कैसे हिल्स? इंचेंटिंग हिल्स। तो यहाँ पर इंचेंटिंग कैसे काम कर रहा है और एडजेक्टिव काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रही है? एज एडजेक्टिव। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर इंचेंटिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। टेक्निकली एडजेक्टिव तो है, लेकिन टेक्निकली क्या है? ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। इंचेंटिंग यहाँ पर जानते हो क्या है? इंचेंटिंग यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इंचेंटिंग यहाँ पर आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यदि आपने ग्रामर पहले पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म, ठीक है, जब वर्ब की जो प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है, अगर ये जो प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है, अगर ये फंक्शन करे एज अ एडजेक्टिव, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इंचेंटिंग क्या है? एक प्रकार का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसका सिनोनिम बताना है तो आप कहोगे सर पहला ही ऑप्शन हमारा सही सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, कूल आप सभी को पता ही है, रिस्क भी पता है, और इकोइंग, यहाँ से दोस्तों अच्छा वर्ड समझ लेते हैं। इकोइंग, जैसे आपने सुना होगा वर्ड, साइंस में इको वर्ड होता है। इको मतलब क्या होता है? इको मतलब होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब जब कोई आवाज़ गूंजती है ना, जैसे हम रूम में होते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से आवाज़ निकाली तो आवाज़ जाती है, टकरा कर फिर रिटर्न होती है, फिर हमें सुनाई देती है, उसी को हम बोलते हैं इको। ठीक है, एक साइंस रिलेटेड वर्ड है इकोइंग, मतलब गूंज। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आई होप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए रिस्की, यहाँ पर एक शब्द और है रिस्की। रिस्की से रिलेटेड एक आध वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो रिस्की मतलब जो पेरिल होता है, पेरिल का मतलब होता है जो डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, जो क्या होता है? खतरनाक होता है, रिस्की होता है। ठीक है, पेरिल याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कूल मतलब क्या होता है? कूल मतलब जो ठंडा है। ठीक है, कूल मतलब जो ठंडा है, तो सिंपल है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे।
Select the most appropriate antonym of the word in brackets to fill in the blank. She has blank witty remarks about everything. तो यहाँ पर जो वर्ड है विटी, तो सबसे पहले इस विटी को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। विटी मतलब होता है जो बहुत ही मजाकिया होता है, ठीक है, बहुत ही एम्यूजिव होता है, एम्यूजिव होता है, बहुत ही मजाकिया होता है, उसे बोलते हैं विटी, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सॉरी। सॉरी मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति क्या होना, किसी चीज़ के प्रति सैडनेस फील करना। सॉरी मतलब एक प्रकार की सैडनेस होती है, हम किसी चीज़ के प्रति सैडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं सॉरी, जैसे हम बोलते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है, मतलब मैं क्षमा हूँ। एक्चुअली में जो हम बोलते हैं सॉरी, इसका सेंस तब यूज किया जाता है, इसका सेंस ये नहीं होता कि मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, नहीं, इसका सेंस गलत होता है। जब आप किसी से क्षमा मांगते हो तो आप क्या बोलते हो? एपोलोजाइज बोलते हो। एपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। जैसे मैंने बोला आई एपोलाइजेज यू, ठीक है, आई एपोलोजाइज यू। लेकिन आई एम सॉरी का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी को खेद रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, ठीक है, और आप गए, तो उस परिवार से आप क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, मतलब मुझे खेद है कि आपका परिवार का आपके एक सदस्य चला गया, तो वहाँ सेंस यूज होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बोलचाल में इतना यूजुअल हो गया है कि सॉरी वो निकल ही जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड दोस्तों है विम्सिकल। और विम्सिकल मतलब क्या होता है? विम्सिकल मतलब होता है ऐसा इंसान जो मनमौजी होता है। मनमौजी मतलब बस मन का मौजी है, जो कुछ भी आ रहा कर रहा है, मनमौजी होता है विम्सिकल, ठीक है। और विटी मतलब अम्यूजिव, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएम्यूजिंग, मतलब जो बिना किसी अम्यूजिंग के हैं, बिना किसी उपहास के हैं, ठीक है। और वोफुल, चलिए देखते हैं क्या इसके पीछे कोई स्लाइड है। हाँ, स्लाइड है। तो वो फुल को दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ओ फुल मतलब होता क्या है? ओ फुल, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है जो व्यक्ति उदास होता है, उदास, उदास मतलब ओ फुल, ठीक है। तो सैड जो होता है, ठीक है, जो डिप्रेस्ड होता है, डिप्रेस्ड होता है, डिस्पोंडेंट होता है, डिस्पोंडेंट होता है, रिफुल होता है, रिफुल होता है, ग्लूमी होता है, ग्लम होता है, मिलैंकली होता है, ठीक है, अनहैप्पी होता है, ठीक है, सोबर बहुत ही शांत होता है, बहुत ही गंभीर होता है, सोलेम्न होता है, ठीक है, सोलेम्न होता है, ठीक है। और तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी, इतने ही याद आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, इतने आपको रखने। इतने मतलब जो उदास होता है, जो बहुत ही क्या होता है? अनहैप्पी होता है, सैड होता है, डिप्रेस्ड होता है, उसको बोलते हैं ऑफुल, उदास, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दोस्तों क्या है आपका? रिपल्स। तो सिंपल मीनिंग क्या होती है? रिपेल करना। जैसे अट्रैक्ट होता है ना, तो अट्रैक्ट का अपोजिट है रिपेल करना, प्रतिकर्षित करना, ठीक है। तो बेसिकली पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट आप सभी को पता होगा, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना होता है। रिकवर, रिकवर मतलब होता है पुनः रिकवर करना, ठीक है, रीगेन कर लेना, फिर से रिकवर कर लेना मतलब रीगेन कर लेना,
ठीक है, सरमाउंट कर लेना, काबू पा जाना। और रिप्रूव मतलब क्या होता है दोस्त, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इस पे भी रिलेटेड कई बार वर्ड आता है। रिप्रूव मतलब होता है डांटना, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, स्कोल्ड, स्कोल्ड, ठीक है, रिबफ, रिबफ, रिप्रूव, रिप्रूव, ओके, रिप्रीमेंड, रिब्यूक, स्कॉर्न, चैस्टाइज, चैस्टाइज, पनिश, पनिश। तो ये सभी हो जाएंगे रिप्रूव का सिनोनिम। ठीक है दोस्तों, सिंपल बात, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे अपीयर्ड वेरी ब्लैंक टू हिम। ठीक है, तो वर्ड क्या है? बोरिंग। बोरिंग मतलब क्या होता है? जो चीज़ बहुत ही उबाऊ है, जो चीज़ बहुत ही टेडियस होती है, अनइंटरेस्टिंग होती है। क्या होती है? अनइंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, बहुत ही मोनोटोनस होती है, मोनोटोनस होती है, उसे बोलते हैं। समझ गए ना? बहुत ही उबाऊ करने वाली, अनइंटरेस्टिंग है, टेडियस। दो वर्ड ध्यान रखने हैं आपको, एक टेडियस ध्यान रख लेना है और एक मोनोटोनस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ऑप्शन में भी दिया है, मोनोटोनस क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्यूरियस मीन्स दोस्तों क्या होता है? फ्यूरियस मीन्स होता है, क्या इसके पीछे स्लाइड है? चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हाँ, फ्यूरियस मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही क्रोधित होता है, एंग्री होता है। जो व्यक्ति बहुत ही क्रोधित होता है, एंग्री होता है, उसे बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर? फ्यूरियस। नर्वस मतलब क्या होता है? नर्वस मतलब होता है जो बहुत ही क्या है? नर्वस है। मतलब जब व्यक्ति किसी काम को पहली बार करता है तो थोड़ा सा नर्वस होता है, थोड़ा डरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं। समझ गए? नर्वस होना। और मोनोलिथिक क्या होता है? मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब अखंड, एक पत्थर, एक चट्टान जिसकी बात करता है। इट इज ए काइंड ऑफ, जैसे एक पत्थर की बात करता है, एक पत्थर या एक चट्टान या अखंड, कुछ ऐसा चट्टान, जैसे आपने पढ़ा भी होगा मोनोलिथिक ए जैसे कुछ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, आपको समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. My sister wished me good luck before I went on the stage to sing. तो इसे रिप्लेस करना है विश्ड मी गुड लक, और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। टोल्ड मी टू सिट ऑन द फेंस, ये ईडियम होती है, टू सिट ऑन द फेंस, फेंस पर बैठना, इसका मतलब होता है निर्णय न कर पाना। रिमेन अनडिसाइडेड, रिमेन अनडिसाइडेड, निर्णय ना ले पाना, रिमेन अनडिसाइडेड। ओके, और ब्रेक अ लेग मतलब होता है किसी को, ब्रेक अ लेग मतलब होता है किसी को गुड लक देना। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस पहले उसे गुड लक देना। ठीक है, और ध्यान रखना है टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है इनिशिएट समथिंग, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, इनिशिएट समथिंग, उसे बोलते हैं आपका, उसे बोलते हैं टू ब्रेक द आइस मीन्स इनिशिएट समथिंग। ओके, आगे है, चलिए इसकी मीनिंग आप सभी लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। टू ब्रेक एन आर्म, इस ईडियम की मीनिंग क्या होती है आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी मैंने जो मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स है मैंने आपको बता दी है। सिट ऑन द फेंस और ब्रेक द आइस ये मोस्ट रिपीटेड है, एसएससी के फेवरेट हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपको ध्यान रखना। और ये
ब्रेक अ लेग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका लिखा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वन मस्ट बी कॉन्फिडेंट of winning and gaining one's goals and must face situations, disasters, trials and setbacks of life with confidence। यही सेटबैक की स्पेलिंग गलत है, सेटबैक होता है। सेटबैक मतलब होता है फेलियर। सेटबैक मतलब क्या होता है? फेलियर होता है, विफलता होती है। ठीक है, अनसक्सेस होती है हमारी। ठीक है, तो चौथा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी तो सारे सिंपल हैं ना, बाकी सारे सिंपल वर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको एंटोनेम बताना है। गिवन वर्ड दोस्तों क्या है? पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, जैसे आपने सुना भी होगा कि वो पैरालाइज हो गया है। पैरालाइज्ड मतलब होता है असमर्थ हो जाना, चलने फिरने में असमर्थ हो जाना। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है डीमर। तो डीमर की मीनिंग क्या होती है? डीमर की मीनिंग होती है जो संकोची होता है, संकोच करता है, संकोची। अब इसके बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, मतलब जो व्यक्ति शाई होता है, ठीक है, रेटिसेंट होता है, रिजर्व्ड होता है, रिजर्व्ड होता है, ठीक है, शाई होता है, रिजर्व्ड होता है, संकोची होता है, शर्मीला होता है, वही होता है संकोची जो कम बोलता है, रेटिसेंट होता है, रिजर्व्ड होता है, डीमर हो जाएगा। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेल्दी, मतलब जो स्वस्थ। हेल्दी क्या हो जाएगा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हेल्दी क्या हो जाएगा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बात क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हो चुका होगा। ठीक है, स्टिफल्ड मतलब क्या होता है? स्टिफल्ड मतलब होता है किसी को बहुत दबा कर भरा गया है, दबाया हुआ। स्टिफल्ड मतलब होता है दबाया हुआ, दबाया हुआ। और सल्ट्री मतलब क्या होता है? सल्ट्री मतलब होता है सल्ट्री मीन्स क्या होता है? सल्ट्री मतलब दोस्तों एक निगेटिव टोन का ही वर्ड, ध्यान रखना, इसकी मीनिंग भी निगेटिव ही होती है सल्ट्री। ठीक है, एक निगेटिव टोन का ही वर्ड है, ध्यान रखना बस, सल्ट्री। ठीक है, चलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। ठीक है, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? तो सभी को पता होगा, उसको हम एजेंडा बोलते हैं। एजेंडा मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो मीटिंग में डिस्कस करने हैं, उसकी सूची, उसकी लिस्ट। ठीक है, ओके, चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी हैव पोस्टपोन्ड। ठीक है, चलिए, क्या आप सभी स्टूडेंट्स मुझे पोस्टपोन के लिए कोई एक बेहतर ईडियम बता सकते हैं? ईडियम कह रहा हूँ, कोई एक बेहतर फ्रेजल वर्ब बता सकते हैं? चलिए ठीक है, पोस्टपोन मीनिंग देने वाला एक फ्रेजल वर्ब। वी हैव पोस्टपोन दिस मूवी आउटिंग टू मैनी टाइम्स, सो वी आर गोइंग टुमारो, कम ब्लैंक और साइन। तो एक ईडियम दोस्तों होती है कम रेन और साइन। कम रेन और साइन, इसकी एक फिक्स ईडियम है एक, कम रेन और साइन। इसका मतलब होता है चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो ना, उसे बोलते हैं। तो कम रेन और साइन, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और पोस्टपोन के लिए आप बोलेंगे पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। ठीक है, और दोस्तों एक होता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, रिपील कर देना, एबॉलिश कर देना। ठीक है, तो कॉल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A place where words are kept. क्या बोलते हैं उसे? उसे दोस्तों बोलते हैं क्या? आप बताएंगे कब? तब तक मैं एक आध दो वर्ड्स और लिख रहा हूँ आपके सामने। एक होता है एपियरी, एपियरी समझने का प्रयास करेंगे, और एक हच बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये दो शब्द आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो जू आप सभी को पता है, जू मतलब चिड़ियाघर, जहाँ पर जंतु एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं, कई प्रकार के एनिमल्स ना, विजिट, जहाँ पर लोग विजिट करने आते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं उसमें, एनिमल्स भी होते हैं उसमें, बर्ड्स भी होते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स आर देयर, मतलब जहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एवियरी क्या होता है? एवियरी मतलब होता है जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं। सेंचुरी मतलब क्या होता है? सेंचुरी, जैसे आपने सेंचुरी मतलब होता है एक प्रोटेक्टेड प्लेस, अ प्रोटेक्टेड प्लेस वेयर एनिमल्स, बर्ड्स एंड many creatures reside, मतलब एक ऐसा स्थान है जो प्रोटेक्टेड होता है जहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स और बहुत सारे जीव जंतु रिसाइड करते हैं, मतलब रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंचुरी। हाइप में मतलब दोस्तों क्या होता है? हाइप मतलब होता है जो जैसे आपने छत्ता देखा होगा, छत्ता, जब मधुमक्खी छत्ता लगाती हैं उसको बोलते हैं। तो एक प्रकार का क्या है? मधुमक्खी का छत्ता है। और एपियरी क्या होता है? जैसे मैं अभी पूछ रहा था आपसे कि एपियरी क्या होता है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया हो ना। हाँ, अब एपियरी समझते हैं। एपियरी होता है जहाँ पर ऐसा प्लेस जहाँ पर वीज रखे जाते हैं, वीज, अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, समझ गए ना। और हच मतलब क्या होता है? हच मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पर स्मॉल एनिमल्स रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं हच, उसको हम क्या बोलते हैं? हच बोलते हैं। यहीं से एक शब्द और याद आया है, इसके पहले शायद कोई स्लाइड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसका एक शब्द और याद आया मुझे, हैंगर। ये भी बताएंगे, कई बार रिपीट होता है आपके एग्ज़ाम में। हैंगर क्या होता है दोस्त? हैंगर होता है जहाँ पर एयरक्राफ्ट वगैरह रखे जाते हैं फॉर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग, उसको बोलते हैं हैंगर। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर एक हैंगर हमने भी सुना है सर, जहाँ कपड़े वगैरह टांगते हैं उस हैंगर क्या होता है सर? चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो हैंगर होता है ये तो किसके लिए होता है? एयरक्राफ्ट वगैरह जहाँ रखा जाते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप कपड़े वगैरह टांगते हैं वो हैंगर होता है, यहाँ पर ई होता है। ठीक है, ये हैंगर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। ठीक है दोस्त, तो रुकेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया हो। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कर देंगे, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब, और अपना ओपिनियन, अपने डाउट्स और भी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए इंग्लिश बाय सत्यम सर के साथ, और हमेशा कड़ी मेहनत करते रहिए, और हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।